स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक और बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी अभी नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट की अभी जो स्टडी कर रहे हैं, जो अभी अभी उन्होंने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। जो भी बेसिक टर्म्स या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पर बेसिक स्टॉक मार्केट के जो प्रोफेशनल, जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने बहुत सारे टर्म्स देखे होंगे स्टॉक मार्केट की। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ पे आपने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सुने होंगे जिसका मीनिंग है आपको पता नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो आज इस वीडियो में हम वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिक्स पर इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा उस टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है बुलिश। ये आपने हमेशा ये वर्ड सुना होगा, बुलिश। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो एक ग्रुप है, समझिए पीपल का एक ग्रुप है, ठीक है। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि ये स्टॉक इम्प्रूव होगा और उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। या फिर एक स्टॉक जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो वो उसे बुलिश कहा जाएगा। कंटिन्यूसली ऊपर कब जाता है मार्केट? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करते हैं। इसलिए मैंने कहा जब एक ग्रुप होता है पीपल का, वो ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो स्टॉक अपने आप ऊपर जाता है, तो उसे कहते हैं बुलिश। इसका ही ठीक उल्टा है बियरिश, ठीक है, बियर, ठीक है। तो इसका सेम है, बस लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर उसमें ध्यान नहीं देते। तो ठीक है, ये दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अगला बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं, वो है स्क्वेयरिंग ऑफ यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्वेयरिंग ऑफ बहुत आपको मतलब लग रहा होगा कि थोड़ा डीप है या फिर कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। आप बेसिक लैंग्वेज में अगर हमने बोला कि मैंने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, 2 महीने मैंने रखा और मुझे वो बेचना है, तो उस बेचने की प्रोसेस को ही कहते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ। मतलब मैंने ये शेयर बेच दिया, यानी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैं वहाँ से निकल गया। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन स्क्वेयरिंग ऑफ की। स्क्वायर ऑफ मतलब मैंने वो स्टॉक बेच दिया। अगला टर्म की अगर बात करें तो वो है रैली। मतलब जैसे रियल में जैसे रैली करते लोग, वैसे ही स्टॉक मार्केट की भी रैली होती है। मतलब एक ही वे में ग्रो करना या फिर नीचे आना, एक ही वे में, या फिर वो एक स्टॉक जो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है या फिर एक स्टॉक वो कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है, उससे कहते हैं रैली, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्रैश की। जब एक स्टॉक क्रैश यानी क्या, मतलब लॉस में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, तो उसे कहते हैं क्रैश। सिंपल एकदम डेफिनेशन। अगली की अगर बात करें तो वो है करेक्शन यानी क्या? जैसे कि रैली में कंटिन्यू ग्रोथ होती है, वैसे करेक्शन में जब वो कंटिन्यू ग्रो होता है एक स्टॉक या फिर उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कभी देखिए ये ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर जाता है तो उसे करेक्शन कहते हैं। तो करेक्शन, इस टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स आपने बहुत बार सुना होगा और ये नाम जितना ही आसान है। बोनस शेयर्स यानी जो भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने स्टॉक होल्डर्स को बोनस शेयर्स देती है, फ्री में शेयर्स देती है बिना किसी कैश के। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा वो रेशियो में निकलता है और मैक्स 1:1 में ही देते। मतलब अगर मेरे पास इन्फोसिस के 10 शेयर्स हैं तो मुझे वो फ्री 10 और देंगे, मतलब 1:1, जितने आपने खरीदे उसके इंटू 2, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड यानी वही, डिविडेंड 2 प्रकार से दिए जाते हैं, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। अभी जैसे कि बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड दिया जाता है। और डिविडेंड यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में आपको कैश मिलता है और स्टॉक डिविडेंड में बोनस शेयर्स। तो अगली इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करें तो वो है इंट्राडे। बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि इंट्राडे यानी क्या। तो इंट्राडे मतलब मार्केट जो होता है ना, वो 9:15 से लेके 3:30 तक ओपन होता है, ठीक है। तो जो भी 9:15 से लेके 3:15 तक 9:15 को लेगा वो स्टॉक और 3:15 को वो सेल कर देगा, तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब मैंने आज एक स्टॉक 9:15 को खरीदा और उसी दिन मैंने 3:15 को वो स्टॉक बेच दिया, तो उसे कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ही दिन की ट्रेडिंग, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगली बात करें तो वो है डिलीवरी। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में 9:15 से लेकर 3:15 तक, ठीक है। वैसे डिलीवरी में
आज स्टॉक खरीद रहे हैं 9:15 को, और आपको लगभग एक दिन के लिए आपने वो स्टॉक होल्ड किया, सिर्फ एक दिन के लिए, तो वो डिलीवरी में आ जाता है। फिर आप उसे शायद 10 साल रखिए, 50 साल रखिए, 5 ईयर्स रखिए, 2 ईयर्स रखिए, 1 ईयर्स रखिए, 6 मंथ, 5 मंथ, कितना भी रखिए, वो डिलीवरी में आ जाएगा। अगला अगर इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जो भी नई नई कंपनीज होती है, या फिर मैं बताता हूँ, एक मैंने आपको जैसे कि बहुत सारे वीडियो में एक ही एग्जांपल दिया, वही कंटिन्यू करता हूँ। मेरी खुद की एक कंपनी है, ठीक है, मेरे पास 100 ही रुपीज़ है, पर मुझे वो कंपनी ग्रोथ करने के लिए 500 रुपीज़ चाहिए। तो मैं लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। वैसे ही जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट के पास जाती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स, मतलब लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो IPO के थ्रू करते हैं, ठीक है। और वो हर एक कंपनी के पास IPO होता है, पर जो प्राइमरी, जो नई न्यू कंपनीज होती है ना, जो स्टॉक मार्केट में आती है, वो IPO के थ्रू ही आती है, जहाँ पे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं नए नए। तो अगले अगर इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है ब्रोकर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर्स आ चुके हैं अभी, ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, बहुत आ चुके हैं अभी। तो वही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सिर्फ आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगला इंपॉर्टेंट टर्म की अगर बात करें तो वो है पोर्टफोलियो। काफ़ी लोगों को जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है वही नहीं पता, और पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। पोर्टफोलियो यानी मैंने आज ये स्टॉक खरीदा, 5000 में मुझे पड़ा, ठीक है, और अगले 1 साल बाद वो स्टॉक की कीमत हो गई 10 या 15,000 रुपये, ठीक है। तो मुझे वो कैसे पता चलेगा, मतलब मैं भूल चुका हूँ ना मैं स्टॉक कितने में ख़रीदा था। तो पोर्टफोलियो यानी वही अपना एक सूटकेस ही समझ लीजिए आप, इन्वेस्टमेंट आपकी एक सूटकेस। वहाँ पे आपको मतलब सब पता होगा, आपने ये स्टॉक कितनी तारीख को ख़रीदा, या आपने ये स्टॉक कब ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, अभी इसकी करंट प्राइस कितनी चल रही। तो पोर्टफोलियो यानी अपनी एक सूटकेस टाइप, जहाँ पे आपको आपके सब डाटा होगा कि आपने इस तारीख को इतने स्टॉक खरीदे, आज उनकी करंट प्राइस इतनी चल रही है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो यानी ये स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस तो पता ही होंगे, NSE और BSE 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो एक्सचेंज करते हैं। मतलब मैंने ये स्टॉक मुझे बेचना है तो मैं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही बेचूंगा, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE वहाँ पे है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगली अगर बात करें तो मार्जिन, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सपोज़ कीजिए मुझे एक स्टॉक खरीदना है जो 1 लाख रुपए का, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है, मेरे पास 50,000 रुपीज़ कम है। तो ब्रोकर्स मेरी हेल्प करेंगे, ब्रोकर्स कहेंगे आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको एक्स्ट्रा मतलब 50 लाख रुपीज़ का लोन या फिर कुछ भी देंगे, मार्जिन दे देंगे, तो आप 1 लाख का वो स्टॉक खरीदना और बाद में आप उन्हें रिटर्न कर सकते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो देखिए इंडेक्स तो मेन हमारे वही है, सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। मतलब सेंसेक्स जो होता है वो 30 कंपनीज दिखाता है, और निफ्टी जो होता है वो 50 कंपनीज दिखाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ कंपनीज का एक साथ इंडेक्स, तो अभी एक कंपनी का पूरा लॉसेज और वो सब निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्टडी करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाई गई है। तो वो एक इंडेक्स है, तो वो आपको बताती है टॉप 50 कंपनीज़ का एक साथ मिला के। मतलब बहुत बार मतलब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट से नीचे गिरा, या फिर आज सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर गिरा, या फिर निफ्टी आज इतने पॉइंट्स पे है। तो वो मतलब क्या, तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स में 30 कंपनीज, तो उसे इंडेक्स कहा जाता है। अगले अगर टर्म के बारे में बात करें तो वो है बिड यानी सेलिंग प्राइस। बिड मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे एक स्टॉक बेचना है, तो मैं उसकी एक बिड प्राइस डिसाइड करूँगा और वो दूसरा वो खरीदेगा, तो उसे कहते हैं बिड प्राइस। और आस्क प्राइस नेक्स्ट टर्म है आस्क प्राइस मतलब बाइंग प्राइस, मतलब समझ आ गया होगा आपको, आस्क प्राइस यानी बाइंग प्राइस है, तो उतने में आपको ये स्टॉक मिलेगा। अगला अगर बात करें तो वो है LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब अभी समझिए 10 सेकंड पहले एक स्टॉक बिक गया, ठीक है, बिक गया, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो उसकी प्राइस क्या हो गया अभी, लास्ट ट्रेडेड ना, सिंपल है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब अभी मैं जिस स्टॉक की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, वो अभी वो बिक गया, तो उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपीज़ है, अभी उसकी करंट 105 है, फिर इसे बिक गया तो अभी उसकी प्राइस क्या होगी 105, ठीक है। अभी वापस से उस स्टॉक की कीमत हो गई 110, बिक गया तो 110, तो समझ आ गया होगा आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मतलब
ये एक न्यू जो ट्रेड कर रहा है, अभी ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, उस मार्केट को ट्रेड करने से पहले उसकी कितनी प्राइस थी उसे कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अगला टर्म के बारे में बात करें तो वो है CMP यानी करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट की या फिर स्टॉक की जो करंट प्राइस है उसे कहते हैं CMP, करंट मार्केट प्राइस, जो 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ या फिर कितने भी हो सकते, करंट प्राइस जो अभी चल रही है। और अभी ओपन की बात करें तो ओपन यानी क्या, तो आज ये स्टॉक कब कितने पे ओपन हुआ, 9:15 को ये ओपन हुआ, ठीक है। 9:15 को स्टॉक मार्केट ओपन होता है, सारे स्टॉक्स शुरू हो जाते हैं। तो जो ओपनिंग प्राइस जो होती है ना उसे ओपन कहा जाता है। और हाई यानी हाई बहुत ज़्यादा होता है, 52 वीक हाई होता है, 52 वीक लो होता है, 2 डेज़ हाई 2 डेज़ लो। तो हाई यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज़ हाई 2 डेज़ लो ही देखते हैं इंट्राडे के लिए, जब वो इंट्राडे लोग करते हैं। तो हाई यानी 9:15 से लेके 3:15 के बीच में सबसे पीक पे कब था वो स्टॉक, 10 से शुरू हुआ 20 तक गया, 9:15 को 10 पे था, 3:15 को 30 पे गया। तो वो 10 से लेके 30 के बीच में सबसे टॉप पे कब था, सबसे टॉप पे कब था, तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब क्लोज 30 को, मतलब 30 के ऊपर भी जा सकता है, मतलब 10 पे चला अचानक से 70 गया फिर 30 आ गया, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लो की। लो यानी वही सेम 52 या फिर कुछ भी आप लीजिए, या फिर 2 डेज़ हाई 2 डेज़ लो लीजिए। तो जो भी 9:15 से लेकर 3:15 के बीच में जो भी उसका लो था उसे कहा जाता है। तो अगला टर्म है प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई यानी क्या, आज के दिन से पहले वाला दिन, ठीक है, एक दिन पहले उसकी हाई क्या था, प्रीवियस हाई क्या। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, प्रीवियस हाई को। एक दिन पहले का हाई कब था, 9:15 से लेकर 3:15 नहीं 3:30 होता है वैसे तो, पर 3:15 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे वो सेल करने का टाइम होता है, वो 3:15 से पहले आपको सेल करना पड़ता है स्टॉक। तो प्रीवियस लो यानी भी वही 2 डेज़ हाई या फिर 2 डेज़ लो के बीच में सबसे लो जब था पिछले दिन, उसे कहते हैं प्रीवियस लो। और प्रीवियस क्लोज यानी कल मार्केट कब बंद हुआ, ठीक है, कल मार्केट कब बंद हुआ, सिंपल। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।